अलर्ट है। राज्य के कई जिलों में आज भी शीतलहर का असर रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का दौर जारी है। 31 जनवरी से नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव। नए वेदर सिस्टम से बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। तो मौसम से अपडेट आपको दे रहे हैं। राजस्थान में अचानक से फिर एक बार मौसम बदला। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की संभावना दर्ज की गई है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जोधपुर से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर हैं और अलवर से नितिन संवाददाता लाइव हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, कैसा मौसम बना हुआ है? क्या तापमान में और गिरावट देखने को मिली है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना एक्टिव हुआ है? देखिए, जिस तरह से मकर संक्रांति के बाद जो लगातार तापमान के बढ़ने का क्रम जो था वो कहीं ना कहीं एकदम से रुक गया और करीब जो 13 डिग्री सेल्सियस जो जोधपुर का तापमान पहुंच चुका था वो वापस आज 11 डिग्री सेल्सियस पे है। और वहीं अगर बात करें तो जो फील ये तापमान जो है वो 10 डिग्री जैसा महसूस करा रहा है। अगर हवा में आर्द्रता की बात करें तो 85% आर्द्रता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है बह रही है। यही कारण है कि जो सर्दी की चुभन जो ठंडक महसूस होती है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं जोधपुर शहर की सड़कें इस समय जो है वो जितना रस होता है वैसा है नहीं। और साथ ही ये कह सकते हैं कि लोग जो है आप भट्टी के पास बैठकर कहीं ना कहीं गर्म रहने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कैसी ठंड है जोधपुर में? जोधपुर में ठंड अच्छी है। कहाँ से आप? बांसवाड़ा। जोधपुर में ज्यादा ठंड है आपके यहाँ पे? जोधपुर में ज्यादा ठंड है। हाँ, इसीलिए आप भट्टी के पास बैठे हैं। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गर्म दूध पीकर या जो है भट्टी की गर्मी लेकर लोग ठंडक को जो भगाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्म जो जलेबियां हैं वो निकाली जा रही है क्योंकि सुबह सुबह लोग जो है गर्म चाय, गर्म चीज, जो गर्म पेय पदार्थ या गर्म खाना उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अपने शरीर को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से अपने आप को जो है कवर करके निकल रहे हैं। सर, सर्दी कैसी है? सर्दी फुल है ऐसा। कहाँ से आप? हम तो गंगानी से। तो गाँव में तो और ज्यादा हालत खराब ही होड़ा सा, क्या करे, अपने हक खराब होगी। और जानवर गाय और कोई धनी नहीं, गाया बहुत मर रही है, सर्दी क्या करें। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से जो इनका ये कहना है कि गाँव में जो है जो जानवर है, पशु है, वो सबसे ज्यादा मुसीबत में। उनका ये भी कहना है कि इस वजह से जो है गायों की मौत हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो ड्रेसिंग सेंस है वो पूरी तरह से बदल चुका है। सर, कैसी सर्दी है? सर्दी बढ़िया है। बढ़िया है, मजेदार, मजे लेने वाले, मजा आ रही है। अच्छा, तो फिर कपड़े क्यों पहने इतने सारे? कपड़े तो इसलिए पहने हैं कि लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, लोगों को दिखाने के, सर्दी वर्दी का मजा ले रहे हो आप कुल मिला के? तो बिल्कुल यानी कि कुल मिलाकर चंद्रशेखर, कुछ लोगों के लिए सर्दी मजेदार है लेकिन कुछ लोगों का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। नितिन भी हमारे साथ बने हुए अलवर से। नितिन, आपसे भी जानना चाहेंगे आज अलवर में तापमान की क्या कुछ स्थिति है और मौसम विभाग की ओर से क्या कोई एडवाइजरी दी गई है आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, अलवर शहर भर का प्रभाव जारी है। इसके प्रभाव के चलते लोगों का जीवन जो है कल बारिश होने के चलते जो है सर्दी में पेट्रोल लोगों की भर चुकी है। कड़कड़ाती सर्दी के लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव मिल रहा है। अगर राजगढ़ हैदर की बात करें तो कल ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि के चलते आशंका लगातार कर रही है और वह यहाँ पर कई जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का दौर जारी रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान में फिर बारिश की चेतावनी। 11 जिलों में कोहरे और शीतलहर का भी अलर्ट रहने वाला है। कई जिलों में आज भी शीतलहर का असर रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का दौर जारी रहेगा। तो देखिए, सुबह सुबह लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अचानक से मौसम के परिवर्तन के बाद ठंडक महसूस की जा रही है। जहां एक बार तापमान में वृद्धि हो गई थी तो एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते तापमान काफी ज्यादा नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है और सुबह सुबह सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं। एक तरफ शीतलहर का प्रकोप, 4 तस्वीरें आपके सामने, जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और अलवर की। जयपुर में आप देखिए विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है और हर तरफ बादल छाए हुए हैं। श्रीगंगानगर में भी कोहरे का घना
अलर्ट देखने को मिल रहा है। जोधपुर में भी तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, टेम्परेचर काफी डाउन हो चला है। अलवर में भी सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। सुबह के वक्त लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि शीतलहर की वजह से ठंडक महसूस की जा रही है। हर जगह पर लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से जो मौसम ने करवट ली है उसने ठंडक को बढ़ा दिया है। बारिश हो रही है, कई जगह पर ओले गिरे हैं और शीतलहर चलने की वजह से काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो पल पल बदलता है ये मौसम, कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। बीमारियां मौसमी काफी ज्यादा हावी होती जा रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। तो वहीं सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम हालांकि सरकार ने पहले से ही किया था। तापमान में 3 से 4 डिग्री अभी आगे और गिर सकता है, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। तो 31 जनवरी तक मौसम कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। तो इस वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत है। मौसम में अचानक से हुआ ये परिवर्तन जो है लोगों को बीमार कर रहा है। ये 4 तस्वीरें जो बार बार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपकी, इन चारों तस्वीरों में आप मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और अलवर में जहां पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में आज भी शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना भी जताई गई है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज सर्दी का दौर जारी है। आसिफ इस वक्त संवाददाता जयपुर से हमारे साथ है। अशोक श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सीधे कर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जयपुर में इस वक्त क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है और कितनी गिरावट हुई है इस बार? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कितना असर पड़ा है? पता नहीं, मेरे को तो रिपोर्टिंग में मैं तो लाइव ले रहा हूं। लगता है आसिफ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक, आसिफ आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आसिफ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता आसिफ हैं जो जयपुर में किस तरह का मौसम का परिवर्तन हुआ है वो बताएंगे। और अशोक श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे क्योंकि बॉर्डर इलाकों में खास तौर पर तापमान में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है दोनों संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना आगे जताई गई है। मौसम ने अचानक से जो करवट ली है उसने ठंडक बढ़ा दी है। लोग सुबह के समय सफर करने में संकोच करते नजर आ रहे हैं और अभी मौसम विभाग आगे भी इसी तरीके के तापमान बने रहने की जानकारी दे रहा है और साथ ही 31 जनवरी तक मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। आसिफ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मैं इस समय जयपुर के सबसे व्यस्त इलाके स्टेचू सर्किल पे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो सूरज है वो लगातार आंख मिचोली शहर के साथ खिल रहा है और बादल जो है वो पूरे शहर के ऊपर मंडरा रहे हैं। जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, चाहे वो हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां की ठंडी हवाएं यहां तक पहुंच रही हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है राजधानी जयपुर का वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बावजूद इसके ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लगभग पैदल निकलना जो है वो लोग आपको बहुत कम नजर आएंगे। लोग पैदल नहीं चल रहे। अगर बाहर निकलना है तो अपने वाहनों के जरिए बाहर निकल रहे हैं और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हवाएं इतनी शहर के अंदर जो है वो चलने लगी हैं, जिसकी वजह से दिसंबर में लगने लगा था कि जो गर्मियों का मौसम फिर से आने वाला है। एक बार फिर से ठंड ने दोबारा दस्तक दी है। जैकेट, कंबल, रजाइयां जो समेटने की तैयारी हो चुकी थी वो एक बार फिर से जो है वो शहर के अंदर निकल आई हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये पूरा फॉग जैसा आपको तस्वीरों के अंदर नजर आएगा और हवाएं भी आपको जो है मध्यम हवाएं भी यहां पर चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इस की वजह से जो है वो हल्की बूंदाबांदी फिर से हो सकती है।
मैं आपको बताऊं कि कल भी जयपुर के अंदर जो है वो बारिश हुई थी, हालांकि बहुत थोड़ी वो बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन आज भी जो है वो बारिश के आसार हैं कि आज भी जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा मौसम बना रह सकता है, ठिठुरन और बढ़ सकती है और जो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो 1 से 2 डिग्री और नीचे गिर सकता है। यानी कि जयपुर वासी जनवरी के शुरुआत के अंदर एक बार फिर से जो है वो जो ठंड महसूस कर रहे थे वो जनवरी के अंत में भी यहाँ पर कर रहे हैं और फरवरी के बिल्कुल पहले अभी और सप्ताह आगे तक भी इसी तरीके ये का ठंड मौसम महसूस बना की जा रहेगा, सकती है ऐसा कहीं ना राजधानी कहीं जयपुर। मौसम विभाग का कहना है। आसिफ, मैं लौटती हूँ आपके पास, इस वक्त अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ लाइव है। अशोक, श्रीगंगानगर का मौसम कैसा है? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए ममता, श्री गंगानगर की बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला। हालांकि कहीं भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बूंदाबांदी के बाद और बादलबाई की वजह से कल मंगलवार को श्री गंगानगर के दिन के तापमान में तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन बादलबाई की वजह से रात का तापमान तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से जो रात के समय गलन का एहसास था उसमें जरूर मामूली सी कमी हुई है। लेकिन आज अचानक श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है और आप ये देखिए इस समय श्री गंगानगर जिला पूरी तरह से घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। चूंकि ये शहर का सबसे वेस्टर्न मार्ग है, जिला मुख्यालय का भगत सिंह चौक है, तो यहाँ तो विजिबिलिटी कुछ हद तक दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ममता ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज़्यादा घना हो जाता है और विजिबिलिटी और ज़्यादा प्रभावित होती है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में न केवल दिन और रात के तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, बल्कि आप ये मान के चलें कि घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया था, जिसकी वजह से वाहन चालकों के द्वारा अपने गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट ऑन करके ही गाड़ी ड्राइव की जा रही है, ताकि दृश्यता घटने की वजह से जो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है वो उसमें कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ यहाँ एक स्थानीय बुजुर्ग मौजूद है, मुनि से जानते हैं कि श्री गंगानगर का मौसम कैसा है। कैसा है बाबू जी गंगानगर का मौसम? ये मौसम धुंध वाला है, सारा दिन धुंध रहनी है, 11 बजे तक धूप आ जानी चाहिए। अच्छा, तो इस मौसम से आपकी और किसानों की दैनिक दिनचर्या पर कितना प्रभाव पड़ता है? ये तो अब जो अगर ये रहा शाम तक मौसम तो फसलों के लिए तो ठीक है, लेकिन सरसों जो है उसके लिए खराब हो सकता है। अच्छा, अगर ज्यादा दिन रही तो हाँ हाँ, अगर ये 30-36 तक रहता थोड़ी थोड़ी धूप निकलती रहती फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, विजिबिलिटी कितनी मानते हैं आपकी? अभी जिला मुख्यालय पर कितनी विजिबिलिटी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो कितनी होगी? ये 500 मीटर करीब। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए ममता, मैं आपको श्री गंगानगर की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊं तो चूंकि ये जिला मुख्यालय का क्षेत्र है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुछ हद तक यानी कि तकरीबन 50 से 100 मीटर तक विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो ये कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है, जैसा कि हम यह तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से वाहन चालकों के द्वारा अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट ऑन की गई है, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना होने की संभावना रहे तो उसको टाला जा सके। हालांकि ये बताया जा रहा है कि खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए ये मौसम काफ़ी फायदेमंद है। ऐसे में उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि फसलों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा यदि ये लंबे बिल्कुल अशोक, अब देखना होगा मौसम में परिवर्तन कितना होता है। आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी, मौसम विभाग का क्या कहना है आगे के मौसम के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये दोनों कारण मिलाकर जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह तक जो है वो राजधानी के अंदर ठंड जारी रह सकती है। ना केवल राजधानी में बल्कि राजधानी से जुड़ा जो शेखावटी बेल्ट है, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर और थोड़ा हिस्सा नागौर का भी आता है, बीकानेर का भी आता है, तो वो जो पूरा बेल्ट है उसके अंदर ये पश्चिमी विक्षोभ का असर और पहाड़ी बर्फबारी का असर फरवरी के पहले सप्ताह तक रह सकता है। साथ ही साथ मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जो लगातार बादल मंडरा रहे हैं राजधानी जयपुर के ऊपर, बूंदाबांदी का दौर जो है वो चल सकता है, जिसे आमतौर पर मावट कहा जा सकता है। मावट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हुई है, जो दिसंबर के आखिरी सप्ताह या सेकंड सप्ताह के अंदर जो मावट का सीजन आता है वो अब जो है वो जनवरी के एंड तक शिफ्ट कर चुका है। तो आप कह सकती कि मावट का समय आगे बढ़ के जो है वो फरवरी या जनवरी के एंड तक जा सकता है। ट्रेन और फ्लाइट्स के लिए भी कोई एडवाइजरी अलग से जारी की है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है इस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है? देखिए, विजिबिलिटी शून्य होने के ऊपर ही फ्लाइट का डाइवर्जन जो है वो होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विजिबिलिटी सक्षम है। विजिबिलिटी जो है वो जयपुर के अंदर बहुत क्लियर है और ये किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पर्याप्त विजिबिलिटी है। हाँ। अगर इससे भी ज्यादा विजिबिलिटी गिरती है
माना यह जाता है कि 225 मीटर की विजिबिलिटी के अंदर जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। तो यहाँ पर 225 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी है, तो ऐसे में ठीक है आसिफ, अब कहीं देखना ना होगा कहीं कि आगे मौसम में क्या परिवर्तन होता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, उधर जोधपुर में भी मौसम ने अचानक से करवट ली है। आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में 85% आर्द्रता और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। ठंड का असर ऐसा रहा कि तापमान 10 डिग्री जैसा महसूस हुआ है। सुबह चौराहों पर दूध की कढ़ाई और चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को इस सर्दी से फसल अच्छी होने की उम्मीद जगी है। ठंड जो है अचानक से बढ़ना शुरू हुई है, मौसम ने करवट ली है। जोधपुर की बात करें तो जो मकर संक्रांति के बाद लगातार पारा जो चढ़ रहा था उस पर ब्रेक लगाया और आज की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। हवाओं की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हवा में आर्द्रता 85% दर्ज की गई है। यही कारण है कि 11 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी 10 डिग्री सेल्सियस का अनुभव जो है जोधपुर की जनता कर रही है। और सबसे बड़ी बात करें तो जोधपुर में लगातार बढ़ती सर्दी कहीं ना कहीं लोगों को जो है परेशान कर रही है। साहब कैसे सर्दी है? सर्दी तो भयंकर है जी। भयंकर है? हाँ। कितने बजे निकलते हो घर से रोज? घर से 6 बजे निकलते हैं और बिल्कुल ध्यान रख के? हम बिल्कुल ध्यान रख के और अपना जाब्ता करके निकलते हैं, जैकेट वगैरह पहन के निकलते हैं। झालावाड़ जिला से हूँ। कैसा सर्दी है जोधपुर में? जोधपुर में ठीक है, गाँव झालावाड़ में ठीक है? झालावाड़ में बहुत ज्यादा है, खेती किसानी वाला है ना। मान को तो कर रही है तो गाया री कहीं हालत है। गवर्नमेंट ने थोड़ा गाया और देखना चाहिए, गाया बहुत मर रही है सर सर्दी में ठंड में। ये सर्दी लग रही है, दूध के पास बैठे हैं। हमारे यहाँ पर घाटोड़िया बहुत उस्ताद है, रात सुबह 4 बजे उठता है और दूध बहुत गर्मा गर्म पिलाता है। ग्रामीण क्षेत्र हाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। सर्दी किसानों के लिए अच्छी है। हाँ फसल अच्छी है, जीरा अच्छा होगा, गेहूँ अच्छा होगा, किसानों के लिए बहुत फायदा। सरसों भी